हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू विद अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ फिनोल। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चे फिनोल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने फिनोल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश की थी। सबसे पहले एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल देखने की कोशिश की थी। Then we have done a reaction of phenol with sodium metal। ये देखा था, सोडियम फिनॉक्साइड बनता था। देन वी हैव सीन रिएक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी की सारी रिएक्शंस फिनोल की एसिडिक नेचर के कारण थी। तो वही हमने कंटिन्यू कर रखा है। तो अगली केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक मेटल। ये एक रिडक्शन रिएक्शन होगी बच्चे। तो लेट अस सी, दैट इज द फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक मेटल, या जिंक डस्ट भी बोल देते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट, ठीक है बच्चे, आपको ऐसा भी मिल सकता है, विद जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट क्या है? जो फाइन जिंक पाउडर इज नोन एज जिंक डस्ट, इसको ही जिंक डस्ट बोला जाता है। ए फाइन पाउडर ऑफ जिंक मेटल is known as zinc dust, a fine powder of zinc metal। तो इसमें फिनोल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। जिंक डस्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रही है, वो फिनोल को रिड्यूस करेगी। तो क्या होगा बच्चे? प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं? फिनोल इज रिड्यूस्ड इनटू बेंजीन। फिनोल की रिडक्शन होके उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो लेट अस सी, फिनोल when it is treated with zinc dust और जिंक मेटल, इसमें डिस्टिलेशन करवाई जाती है बच्चे। हम ऐसा बोलते हैं कि when phenol is distilled with zinc dust, डिस्टिलेशन, ठीक है। when phenol is distilled with zinc dust, the phenol is reduced into benzene। तो आफ्टर डिस्टिलेशन इट विल चेंज इनटू बेंजीन, और यहां से ये जो जिंक है ये ऑक्सीजन को रिमूव कर लाएगा और साथ में क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। साथ में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। तो ये फिनोल की रिडक्शन होने के बाद इट हैज चेंज्ड इनटू बेंजीन, तो वो बेंजीन में चेंज हो गया है। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। बुक वालों ने आपको एक और तरीका भी मेंशन किया हुआ है, अगर मैं आपको वो भी बताऊं रिड्यूस करने का। वैसे स्पेशली सिलेबस में तो यही मेंशन है, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक। पर अगर आपको एडिशनल नॉलेज के लिए बताने की कोशिश करूं, देयर इज वन मोर वे, कि आपने क्या करना है, फिनोल को हाइड्रोजन गैस के साथ आपने हीट करना है। तो व्हेन फिनोल इज हीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो भी फिनोल इज रिड्यूस्ड इनटू बेंजीन। फिनोल बेंजीन में बच्चों रिड्यूस हो जाता है। तो आओ देखते हैं, वो रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो इसको इरेज कर दूं पहले मैं, then I am going to show you that reaction also। तो ये वाली जो रिएक्शन है बच्चे, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार है। फिनोल, there is phenol, तो when it is heated with hydrogen in the presence of molybdenum oxide, that is a catalyst बोल दो, molybdenum oxide की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकाल लाएगा। तो फिनोल इज रिड्यूस्ड इनटू बेंजीन, फिनोल की बेंजीन में रिडक्शन हो जाएगी, साथ में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर।
तो ये फिनोल की बच्चे रिडक्शन रिएक्शन हो गई है, चाहे विद जिंक डस्ट है चाहे विद हाइड्रोजन है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। तो लेट अस सी बच्चों, वो भी देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल की तरफ अब हम मूव करने जा रहे हैं। तो दैट इज रिएक्शन ऑफ फिनोल्स विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊं, स्पेसिफिकली उन्होंने रिएक्शन पूछी है, रिएक्शन विद एसिटिक क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, या एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक मत बोलो, एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, ये रिएक्शन उन्होंने पूछी है स्पेसिफिकली। ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब होता क्या है बच्चों, जब कोई फिनोल एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पिरिडिन, या तो आपने बेस यूज करना है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या पिरिडिन यूज करना है, तो आप देखते हो कि फिनोल एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करके बच्चों क्या बना लेता है, एस्टर्स की फॉर्मेशन करता है, इट फॉर्म्स एस्टर्स। और ऐसी रिएक्शंस को असाइलेशन रिएक्शंस बोलते हैं या एसिटाइलेशन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है जी, तो पहले थ्योरी लिख दूं, बाद में हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। फिनोल ऑन रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एन acid anhydride, phenol on reaction with acid chloride or an acid anhydride in the presence of aqueous sodium hydroxide solution or pyridine क्या फॉर्म करेगा बच्चे, फॉर्म्स एस्टर्स, फॉर्म्स एस्टर्स। द रिएक्शन इज नोन एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन और असाइलेशन रिएक्शन। तो जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोल दिया जाता है या असाइलेशन रिएक्शन भी बच्चों बोल दिया जाता है। तो अब हम वो रिएक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने थ्योरी ये नोट डाउन कर ली होगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शंस। तो सबसे पहले जो आपको मेन सिलेबस में है बच्चों, सबसे पहले वही रिएक्शंस मैं आपको करवाता हूं विद एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। फिनोल ऑन रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड बच्चे एसिटाइल क्लोराइड, जिसको कॉमनली आप एसिड क्लोराइड भी बोल दो। दैट इज एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड इन द रिएक्शन ऑफ aqueous NaOH solution और pyridine। क्या होगा बच्चों कि यहां से रिमूव होगा H और यहां से रिमूव होगा Cl, और ये जो एसिटाइल पार्ट है, एसिटाइल पार्ट ये यहां ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा, OC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये आपको नजर आएगा फिनाइल एसीटेट, दैट इज कॉल्ड फिनाइल एसीटेट। इसकी फॉर्मेशन हो गई है
और साथ में क्या बना बच्चों, साथ में HCl की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन विद द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एसिड क्लोराइड विच इज एसिटाइल क्लोराइड टू गिव एन एस्टर। एस्टर की फॉर्मेशन हो गई है, दैट इज एन एरोमेटिक एस्टर विच इज फिनाइल एसीटेट, यू कैन सी। तो एक तो ये रिएक्शन आपके सिलेबस में थी। देन अगर सेकंड रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पिरिडिन, इस बेस की प्रेजेंस में। चलो, एसिड एनहाइड्राइड में हम कौन सा एनहाइड्राइड लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करना है, वो भी देख लेते हैं सेकंड रिएक्शन बच्चों। तो नाउ वी आर going to move to second reaction. Let us see the second reaction. Acetic anhydride CH3COO ये कहलाता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडिन और एक्वस NaOH सॉल्यूशन, इसकी प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहां से H निकलेगा और यहां से आप बोल दो कि CH3COO पार्ट अलग हो जाएगा, तो हाइड्रोजन तो जाएगा इस पार्ट के साथ, और ये जो आपका एसिटाइल पार्ट है ये ऐड हो जाएगा फिनोल के साथ। एसिटाइल इतना पार्ट हो जाएगा फिनोल इसके साथ ऐड, तो क्या बनेगा बच्चों, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एसीटेट OC डबल बॉन्ड OCH3, दैट इज फिनाइल एसीटेट, और साथ में एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी CH3COOH। साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती हुई आप लोगों को अच्छे से बच्चों दिख रही है। ठीक है जी, सो दैट वाज द रिएक्शन। पर अगर बुक में हम देखें, बुक में कुछ और इस रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड में कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी मेंशन्ड है। आपके सिलेबस में इतना ही मेंशन्ड था विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिटाइल क्लोराइड, पर हम आगे और भी देखते हैं। तो एस्टर्स की फॉर्मेशन हो रही है बेसिकली। आगे देखते हैं, आगे सैलिसिलिक एसिड आपको गिवन है, सैलिसिलिक एसिड, उसमें फिनोल तो है ही, OH पार्ट तो है ही एरोमेटिक रिंग के ऊपर, आपको सैलिसिलिक एसिड गिवन है। तो सैलिसिलिक एसिड से आपको क्या प्रिपेयर करना है, इन्होंने आपको बोला है कि आप एस्प्रिन नाम की मेडिसिन प्रिपेयर करते हो बाय रिएक्टिंग दैट सैलिसिलिक एसिड विद एसिड एनहाइड्राइड। तो वो हम आगे देखते हैं, लेट्स सी। तो इसी पार्ट में एक रिएक्शन मेंशन्ड है बच्चे, कैसे, सैलिसिलिक, स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चे आप, सैलिसिलिक एसिड से किसकी प्रेपरेशन, एस्प्रिन नाम की मेडिसिन की प्रेपरेशन, जो एज ए पेन किलर भी यूज होती है, जो एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट भी यूज होती है, एंटीपायरेटिक के तौर पर भी यूज होती है। ठीक है जी, तो लेट अस रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है बच्चे, सैलिसिलिक एसिड रहता है लाइक दैट, तो फिनोलिक पार्ट तो आ ही गया ना इसमें। सैलिसिलिक एसिड विद एसिड एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O विच इज एसिटिक एनहाइड्राइड। जब इसके साथ रिएक्ट करता हूं मैं एसिडिक मीडियम में, तो होता क्या है बच्चों कि यहां से वही H रिमूव होता है, और ये जो आपका एसिटाइल पार्ट है ये यहां ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है, और बाकी पार्ट ये जो बचा है वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, यू विल सी फर्दर, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड OC डबल बॉन्ड OCH3, ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी।
दैट इज कॉल्ड एस्प्रिन, इसको एस्प्रिन बोलते हैं। साथ में एसिटिक एसिड बन जाता है CH3COOH। तो एस्प्रिन एनाल्जेसिक के तौर पर यूज होती है। ये क्या यूज है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन किलिंग एजेंट और मेडिसिन के तौर पर यूज होती है। सेकंड, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है इसका, एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन और एजेंट के तौर पर यूज होती है। और थर्ड एस्प्रिन है जो, वो क्या? एंटीपायरेटिक के तौर पर यूज होती है। मतलब ये फीवर को रिड्यूस करती है। एनाल्जेसिक एक्शन होता है, पेन किलिंग एजेंट के तौर पर यूज होती है। तो दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, ये भी मेंशन्ड थी इस पार्ट में। आगे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेंशन्ड है कि अगर मैं फिनोल को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता हूं, पर अगर एसिड क्लोराइड मेरा एरोमेटिक है, अगर मेरा एसिड क्लोराइड है जो वो एरोमेटिक है, जैसे बेंजोइल क्लोराइड, तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। लेट अस सी द रिएक्शन, उसको शॉर्टन-बोमेन्स रिएक्शन बोलते हैं बच्चे। दैट रिएक्शन क्या कहलाएगी? शॉर्टन-बोमेन्स रिएक्शन। तो लेट अस सी कि देयर इज माय फिनोल, ये फिनोल है और इसको मैं एरोमेटिक एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड ही, पर ये है एरोमेटिक एसिड क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। तो अगर मैं इसको बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता हूं बच्चों, तो होता क्या है? तो इसमें क्या होता है? इसमें यहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है, यहां से आपका क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। तो होगा क्या बच्चों? ये कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, यहां से आपका क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, तो ये जो बेंजोइल एसिड का ये पार्ट है, ये यहां कर जाकर अटैच हो जाएगा। तो इट विल बी OC डबल बॉन्ड O, दिस फिनाइल बेंजोएट। तो ये भी एक एस्टर की फॉर्मेशन हुई है, दैट इज साथ में HCl, फिनाइल बेंजोएट नाम के एस्टर की फॉर्मेशन होती है। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? दैट इज ए नेम्ड रिएक्शन, कि जब फिनोल को मैं एरोमेटिक एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता हूं, कंडीशंस मैं भूल गया लिखनी, पिरिडिन की प्रेजेंस में और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो फिनाइल बेंजोएट एरोमेटिक एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है, ये कहलाती है शॉर्टन बोमेन्स रिएक्शन। तो प्लीज आपने इसको याद रखना है, रिएक्शन ऑफ फिनोल। ऑल्दो ये स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, बट मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको यू कैनॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, यू विल बी रिमेंबरिंग इट। आगे बच्चे क्या है कि अगर मैं कंडीशंस चेंज कर दूं, फिनोल को रिएक्ट तो करवाऊं वही मैं एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ, पर मैं यहां बेसिक कंडीशन की जगह एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊं, लुईस एसिड जैसे एनहाइड्रस AlCl3, तो तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो तब डिफरेंट ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ऑन द बेंजीन रिंग। फिनोलिक पार्ट पर, फिनोलिक ग्रुप पर कोई रिएक्शन नहीं होती। तो वो रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर मैं फिनोल की एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन तो करवाऊं, पर कंडीशन चेंज कर दूं, बेसिक कंडीशन की जगह मैं एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूं। तो लेट अस सी, बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं हम आगे
कि अगर मैं कंडीशंस चेंज करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन चेंजिंग द कंडीशंस। तो लेट अस सी बच्चों, दिस इज फिनोल एंड दिस इज माई एसिटाइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में अब मैं रिएक्शन करवाऊंगा, एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, दैट इज माई लुईस एसिड। तो जो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल्स की फॉर्मेशन होगी, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, सॉरी नॉट फिनोल्स, कीटोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो लेट अस सी, देखते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो देयर विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहां, एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ये एसिटाइल ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ OH, C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, दैट ये क्या बना बच्चे, ये बना ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ऑर्थोहाइड्रोक्सी मतलब ये एक एरोमेटिक कीटोन बना, एरोमेटिक कीटोन, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। सिमिलरली एक पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा यहां, C डबल बॉन्ड OCH3, दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी, कि पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है, एसीटोफिनोन। तो ऐसे प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं अगर आप क्या करते हो, कंडीशंस चेंज करते हो, लाइक यहां मैंने किया था। ठीक है बच्चे, तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और एक जो हमने फिनोल्स की जो स्टार्टिंग में रिएक्शन पड़ी है, फिनोल्स की जब मैं एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पिरिडिन की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करवाता था, तो आप देखते थे कि एरोमेटिक एस्टर्स बनते थे। वो एरोमेटिक एस्टर्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी शो करते हैं। लेट अस सी, देख लेते हैं दोबारा। अब इस कैटेगरी में एक रीअरेंजमेंट भी है, इसी फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं बच्चे, जितना मैंने आपको करवाया ना, दैट ऑल इज अंडर दिस फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब स्टार्टिंग पर एक बार मैं आपको दोबारा से लेकर चलता हूं कि जब मैंने फिनोल को रिएक्ट करवाया था एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने क्या देखा कि यहां से OH रिमूव हुआ है और यहां से Cl रिमूव हुआ है ना। तो आपका क्या बन गया था बच्चों, ये बन गया था आपका OC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस HCl। तो मतलब ये आपका बन गया था एरोमेटिक एस्टर या फिनाइल एसीटेट, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, फिनाइल एसीटेट। अगर मैं इस फिनाइल एसीटेट को हीट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, अगर मैं अपने इस एरोमेटिक एस्टर को जो मेरा बना था इसको हीट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट शो करता है। रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट शो करके या रीअरेंजमेंट शो करके क्या बना लेता है, ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटोन या एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन बना लेगा। यो हम लास्ट में पढ़कर आए हैं, अभी पढ़कर आए थे, ऑर्थोहाइड्रोक्सी कीटोन और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये क्या बना लेगा ऑन हीटिंग, ये मेरा एरोमेटिक एस्टर ऐसे प्लस
ऐसे, दैट इज ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड दिस इज पैराहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब कौन सा प्रोडक्ट आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट है या पैरा वाला है, वो कैसे डिपेंड करेगा कि अगर तो टेम्परेचर हाई था देन तो पैराहाइड्रोक्सी जो कीटोन बनी है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर टेम्परेचर वाज लो तो जो ऑर्थोहाइड्रोक्सी कीटोन बनी है देन इट विल बी ऑर्थोहाइड्रोक्सी कीटोन या ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन जो बनी है लो टेम्परेचर पर ये मेजर प्रोडक्ट होगी। लो टेम्परेचर पर ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, हाई टेम्परेचर पर पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दिस इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एस्टर्स। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो जब एक एरोमेटिक एस्टर को मैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करता हूं, कैसे वो पैरा और ऑर्थोहाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाता है। चलो बच्चे, अब हम करते हैं क्लास एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों।